नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आपका अपने परिवार फालतू मस्ती जीएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में हुए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो 16, 17, 18 तारीख में तीनों शिफ्टों में सभी क्वेश्चन जितने आए हुए थे सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे हम लोग। अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है, आपको लगे कि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। हम अपने पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न हो जाता है, एक का विलोम शब्द क्या है? इसका हो जाएगा एक का अनेक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यमुना का पर्यायवाची है? सुरसुता, जमुना, भनुजा, तारड़ी, बहुत सारे इनके होते हैं। आप जो मेन है उनको छोड़कर अलग भी याद कर लेना। ऐच्छिक का विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ पे। ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक तीर से दो निशाने मुहावरे का अर्थ? इसका सही जवाब हो जाएगा एक साधन से दो काम करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, हुक्का पानी बंद करवा देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विरादरी से बाहर कर देना। विनीत का पर्यायवाची पूछा गया है। विनीत का पर्यायवाची विनय, विनम्र, सुशील और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गिरना का पर्यायवाची पूछा गया है। इनमें से कुछ हम लिखे हुए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, अभी पूछा ये कई प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं एसएससी जीडी में। गिरना का पर्यायवाची लुढ़कना, फिसलना, कमी आना और गिरावट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, दुराचारी का विलोम शब्द क्या होगा? दुराचारी का हो जाएगा सदाचारी। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, धनुष का विलोम शब्द? धनुष बाण। ये तो आसान है याद करने में, इसका याद कर लेना, धनुष का बाण होता है। आगे कमल का पर्यायवाची पूछा गया है। कमल का पर्यायवाची हो जाते हैं पढ़ते, नलिन, पंकज, राजीव, नीरज, अरविंद, दलकंज, सरोज। इनमें जो याद है उनको याद रखो, जो नहीं याद उनको भी याद रखो, क्योंकि इन्होंने 3 शिफ्टों में इन्हें लगातार कमल का पर्यायवाची पूछा गया वहां एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हो जाता है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ? मौज लेना। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, आंख लगना मुहावरे का अर्थ? नींद आना। रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते होंगे सभी ना, तो इसको ऐसे याद कर लो। हिंदी में अभी तक जितने भी पेपर हैं सभी में ये देखा गया पर्यायवाची और मुहावरे ज़्यादातर ही पूछे गए हैं। अलंकार वगैरह नहीं पूछे जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादातर पर्यायवाची वगैरह याद करके रखें। कुनैन निम्नलिखित में से किस से प्राप्त होती है? सिनकोना से होता है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन हो जाता है, इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ? इंपीरियल बैंक का गठन 1921 में हुआ। भारत की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक कौन सी है? सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है, जिसका गठन 1955 में हुआ था। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाता है, 2021 का शीतकालीन ओलंपिक मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका हो जाएगा चीन। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? एसजीएसटी का पूछा गया है यहाँ पर। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी हो जाती है। और ये भी पूछ सकता है सीजीएसटी हो जाएगा सेंट्रल जीएसटी हो जाएगा। गुड सर्विस टैक्स वाला तो होगा ही। अगला प्रश्न हो जाता है अपना, 10वीं अनुसूची में कौन सा विषय वर्णित है? दल बदल कानून। अगला प्रश्न हो जाता है, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत चाइना में पड़ता है। था तो पहले से वो तिब्बत में, बट अब चाइना के कब्जा होने के बाद वो चाइना में कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है अपना, विधि की समानता किस देश के संविधान द्वारा लिया गया है? ब्रिटेन द्वारा लिया गया था। भारतीय संविधान में पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अपना अगला प्रश्न हो जाता है, कोलकत समिति किससे संबंधित है? कोलकत समिति कर संरचना से संबंधित होती है। G8 का गठन कब हुआ था? G8 का गठन 1975 में हुआ था। उसके बाद यही संगठन G7 हो गया था।
अगला क्वेश्चन हो जाता है अपना, सरयू की सहायक नदी है। सरयू की सहायक नदी राप्ती और वेरी दो नदियां हो जाती हैं। पंजाब में बहने वाली नदियां किस नदी में मिलती हैं? ये सिंधु में जाकर सभी पांचों नदियां मिलती हैं जाकर। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सभी पांचों नदियां जाकर सिंधु नदी पाकिस्तान में मिलती हैं जाके। अगला प्रश्न हो जाता है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को वेटिकल्चर कहते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नागरहोल कर्नाटक में है। और भी हो जाते हैं इसके, जैसे कि बन्नी और अंसी नेशनल पार्क। अगला प्रश्न हो जाता है, महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है? शिव पर्वत हो जाता है। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? इसमें से 5 राज्य लगते हैं, ये पूछा गया था। अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। माफ कीजिएगा, 4 ही राज्य टच करते हैं म्यांमार को। अगला क्वेश्चन हो जाता है अपना, यूमयांग घाटी कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में हो जाता है। गोदावरी की सहायक नदियाँ पूछा गया था। पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, वर्घा, इंद्रावती, इनकी सहायक नदियाँ होती हैं। अगला प्रश्न हो जाता है, देवप्रयाग में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग बनाती है। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और कांग्रेस के ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बने रहे, अबुल कलाम आज़ाद जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है अपना, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हो जाते हैं। रत्नावली के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन है अपना, रत्नावली के लेखक कौन है? प्रियदर्शनी नागानंद। अब की बार लेखक और लेखक की पुस्तकें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनमें से। अगला क्वेश्चन हो जाता है अपना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है, लौह स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हो जाता है, कुतुब मीनार का 5वां तल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक। सत्तरिया नेत्र के जनक कौन थे? शंकर देव। अब की बार ऐसा हो रहा है, लोक नृत्य नहीं पूछे जा रहे हैं, उनके जनक पूछे जा रहे हैं। ऐसा देखने को बहुत सारे क्वेश्चनों में मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन हो जाता है अपना, चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को कहाँ गोली मारी थी? एलिफेंट पार्क प्रयागराज में, जो इसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज बदल दिया गया। भरतनाट्यम के जनक कौन थे? भरत मुनि। ये देखो, अभी मैंने पीछे थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि इस बार लोक नृत्य के जनक पूछे जा रहे हैं। अभी देखो, भरतनाट्यम का भी पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है अपना, मौर्य वंश के राजाओं का सही क्रम लगाइए। पहले चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं, उसके बाद बिंदुसार मौर्य, अशोक, दशरथ, लास्ट हो जाते हैं भैरव। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, जैन मठों को क्या कहा जाता है? बस्ती जैन मठों को कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है अपना, घूमर नृत्य किस राज्य से है? घूमर नृत्य राजस्थान से होता है। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? राम बिहारी बोस। अगला और लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1961। एग्जाम के टाइम पे आपका समय बर्बाद ना करते हुए हमने सुपर फास्ट 3 दिनों में जितने तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे सभी को बताया। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।